नमस्ते दोस्तों, लव थ्रोटहास के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस ट्यूटोरियल के दौरान हम सीखेंगे कि किस तरह से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का सबसे पहला स्टेप आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर रजिस्टर करना है। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न आप जानते हैं दो तरह से फाइल कर सकते हैं, आप फिजिकली फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली रिटर्न फाइल करना है तो आप जस्ट एक फिजिकल फॉर्म जो है अवेलेबल है डाउनलोड्स के लिए इस वेबसाइट पे नहीं, उसकी अलग अलग वेबसाइट है इनकम टैक्स india.gov.in से आप फिजिकल फॉर्म ITR 1 2 3 4 5 डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद में उसको फिल करके उसको साइन करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करके वो स्टैम्प मार के आपको एक्नॉलेजमेंट देंगे, उसको अपने रिकॉर्ड्स के लिए रख लीजिए। लेकिन अगर आप अपना ई रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या इनकम टैक्स का ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, इसके जो कि बहुत एडवांटेजेस है बजाय कि फिजिकल रिटर्न के, तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना होगा अपने आप को। वहाँ पे आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो देखते हैं इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू टू ई फाइलिंग रजिस्टर योरसेल्फ में जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इंडिविजुअल है लाइक मैं हूँ, आप हैं, इस तरह का अगर इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल वाले चेक बॉक्स में सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप HUF के नाम से रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, अपने HUF का रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, HUF सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप कंपनी है, BOI है, लोकल अथॉरिटी है, फर्म, ट्रस्ट, एसोसिएशन पर्सन, जो कोई भी है, आप मैं तो एक एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर करना चाहता हूँ। अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं, हर एक SSC जिसका अलग अलग पैन है, सभी को अपना अलग अलग लॉगिन आईडी और यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं एज ए इंडिविजुअल इसमें मैं रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद ठीक है, ये पैन नंबर आ गया। उसके बाद में आपको सरनेम जिसका आप बना रहे हैं सरनेम डालना होगा। उसके बाद में फर्स्ट नेम और उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। ठीक है, ये डालने के बाद में आपको ऑफिशियल मेल आईडी डालना है जिसपे इसका पासवर्ड और जो वैलिडेशन लिंक आएगा, तो इसको आप बहुत ढंग से डालिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। जैसे आप ईमेल आईडी डालेंगे उसके बाद में मोबाइल नंबर के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, तो आप मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए और कंटिन्यू लिंक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक पर क्लिक करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 स्टेप 2 में है। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करने के कुछ नियम है। सबसे पहला नियम, पासवर्ड 8 कैरेक्टर से 14 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स आपको डालने हैं और मैक्सिमम 14 कैरेक्टर्स। शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस, इसमें से कोई भी एक वर्ड को आप अपर केस में रख लीजिए। इसके अलावा आपको एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही साथ एक नंबर भी डालना है। तो मतलब अल्फान्यूमेरिक भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और एक अपर केस में होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, एक अपर और लोअर केस का कॉम्बिनेशन, मतलब या तो सारे अपर हो एक लोअर हो, या फिर सारे ही लोअर हो एक अपर हो, या फिर जिस तरह का कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहें, लेकिन एटलीस्ट एक अपर और एक लोअर होना ही चाहिए। स्पेसेस अलाउड नहीं है। पासवर्ड नॉर्मल इस बॉक्स में और कंफर्म पासवर्ड में, इसमें जो भी आप डालेंगे वो पासवर्ड एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद में आपको सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसके लिए नियम है और बेसिकली इतना ही है। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हम पासवर्ड सेट करते हैं। पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया पासवर्ड और ये ठीक भी है। मैंने जो ये रूल्स के बेसिस पे ही पासवर्ड सेलेक्ट किया है। और उसके बाद में मेरे को यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। जब पैट नेम यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ और इसके अलावा सेकेंडरी क्वेश्चन में टाइम पास इस टीवी डाल देता हूँ। ठीक है,
ये मेरे सिक्योरिटी क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में ये अगेन ये सब डिटेल्स आ गई। सेकेंड के बाद ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो इसमें स्टिक मार्क नहीं है वो कंपल्सरी फील्ड नहीं है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस अगेन कंपल्सरी फील्ड है, तो आपको भरना पड़ेगा। ये एड्रेस आप अपना पैन का एड्रेस डाल सकते हैं, और अगर आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालना चाहेंगे तो भी चलेगा। अगेन यहाँ पे पिन कोड डालना है आपको, और यहाँ पे स्टेट डालना है, कंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद में आपको ये डालना है टू प्रूव यू आर नॉट अ रोबोट। रोबोट नहीं है आप, ये प्रूव करने के लिए आपको ये इमेज भी टाइप करना है। तो अब सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपको एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद ई फाइलिंग, योर ट्रांजैक्शन आईडी इज दिस एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट दिस नंबर, अ लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट हैज बीन ईमेल्ड टू दिस ईमेल आईडी। ठीक है, तो अब हम उस ईमेल आईडी में जाकर के देखेंगे कि क्या हमको एक्टिवेशन लिंक आया है। और अगर एक्टिवेशन लिंक आया है तो वहां से और मोबाइल से इधर मेरे को पासवर्ड टाइप करना होगा, और उसके बाद में हम ईमेल के अंदर हैं। देखिए आ गया मेल, ई फाइलिंग रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन लिंक, और इस एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। और ये मोबाइल पे, अब मेरे मोबाइल पे ऑलरेडी एक, तो अब मैं एक्टिवेशन लिंक इसमें डाल देता हूँ, मेरे मोबाइल में आ चुका है। और सबमिट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा एक मैसेज आएगा, द यूजर आईडी इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। तो मेरा अकाउंट लॉगिन एक्टिवेट हो चुका है। अब मेरे को कुछ भी नहीं करना है, बस जस्ट जाइए, क्लिक है टू लॉगिन, और इस इनकम टैक्स की साइट में आप लॉगिन कर सकते हैं। अपना पैन नंबर और इसके साथ में पैन नंबर मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टू बी वेरी सेफ। और इसके बाद में पासवर्ड जो मैंने सेट किया था, ठीक है, और इसके बाद में मेरा डेट ऑफ बर्थ, और सब लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। और साथ ही आप लॉगिन के अंदर है, श्वेता लोढ़ा नाम से जो कि इंडिविजुअल है उनके नाम से ऑलरेडी एक लॉगिन बन चुका है, और मैं इस लॉगिन के अंदर हूँ, जिसके बाद मैं सारी फैसिलिटीज जो इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट में अवेलेबल है, फॉर्म 26 ASU करने से लेकर के ई पेमेंट करने से लेकर के कंप्लायंस वाला ये फॉर्म सबमिट करने से लेकर सारी सुविधाएं, मैं इस लॉगिन एक बार क्रिएट हो गया तो मैं इस सारी सुविधाओं को यूज कर सकता हूँ। तो होपफुली आज के ट्यूटोरियल से लाखों इंडियंस को फायदा होगा जो इस बार 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में। तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन सबसे पहला प्रोसेस है, और इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हमने सीखा कि लाइव किस तरह से हम लाइव एग्जाम्पल के साथ में हमने सीखा कि किस तरह से यूजर एज ए इंडिविजुअल को रजिस्टर करना है इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर। अगर आप कंपनी है तो सिमिलर प्रोसेस से आप कंपनी को भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप HUL हैं, AOP हैं, BO हैं, किसी भी तरह के पर्सन हैं, या आपकी पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप उनका रिटर्न फाइल अपने खुद से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका सभी केस में इस वेबसाइट पे लॉगिन करने का और लॉगिन क्रेडेंशियल्स तैयार करने का एक ही तरीका है। तो होपफुली आपको ये हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा मिशन अच्छा लगा तो आप ऊपर आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें फीडबैक दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर अकाउंटिंग, सर्विस टैक्स, वैट या किसी भी फाइनेंस के कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आपको हमारे फेसबुक पेज जो कि www.facebook.com/learnwithloda है उस पर आके हमें पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। So until next time, me Sumit Loda signing off. So thank you very much.